ये 9 इकाई त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में हम लोग 2 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला है अवनमन कोण, और दूसरा है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, अगर इन दोनों कोण के बारे में अगर हम जान लेंगे तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हमारे दैनिक जीवन से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले उन्नयन कोण अवनमन कोण जानेंगे। मान लीजिए ये आपका आधार रेखा है, इसे हम लोग आधार रेखा बोलेंगे। आधार रेखा, यहाँ पे कोई शीर्ष है, जिसको इस शीर्ष को हम लोग छत भी बोलते हैं, ऊपर वाले को शीर्ष बोलते हैं। शीर्ष से आधार रेखा पर जो खींची गई रेखा है, और यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ध्यान देना, ये आधार पे कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ पे इसकी आंख है, अपने आंखों से उस शीर्ष को देखता है। अपनी आंखों से इस शीर्ष को जब देखेगा व्यक्ति तो एक दृष्टि रेखा क्रिएट होगी, उसकी एक रेखा बनेगी। ऐसे देखेगा तो उसकी एक रेखा बनेगी, उसी रेखा का नाम है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। तो उन्नयन कोण, पहले हम ये कोण समझाएंगे आपको। उन्नयन कोण, आधार रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। आधार रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण, जो हमें ये एंगल मिला है, कोण मिला है, उसी को हम कहेंगे थीटा। यहाँ थीटा हमारा क्या होगा? यहाँ थीटा हमारा एक उन्नयन कोण होगा। थीटा हमारा उन्नयन कोण। एक चित्रीय समझ में आया उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होगा? एक आधार रेखा होगा, एक दृष्टि रेखा होगा। आधार रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के बने कोण को उन्नयन कोण कहेंगे। इसके बाद हम लोग अवनमन कोण समझ लेते हैं। ये टॉपिक अवनमन। अवनमन कोण में क्या होता है? मान लो किसी छत पे यानी शीर्ष पे, किसी शीर्ष पे कोई व्यक्ति खड़ा, किसी छत पे कोई व्यक्ति, मीनार की छत अथवा दीवार की छत या घर की छत पे कोई व्यक्ति खड़ा है और नीचे उसकी एक आधार रेखा है। नीचे उसकी एक आधार रेखा है। तो आधार रेखा से जो मान लीजिए AB है, AB एक आधार रेखा है। आधार रेखा। तो अब इसका अवनमन कोण ये व्यक्ति यहां पे खड़ा है, इस व्यक्ति की नेत्र यहां होगी, आंख यहां होगा और आंख से ये आधार पे देख रहा है नीचे की तरफ। ध्यान से देखना, ये मैं छोटा सा आंख बनाया हूं। यहां से व्यक्ति ये छत पे खड़ा है, व्यक्ति छत पे खड़ा है और छत से देख रहा है नीचे आधार की तरफ देख रहा है। आधार पे देखा ना, तो इस आधार पे यहां आधार रेखा है और ये आपकी दृष्टि रेखा हुई। दृष्टि रेखा, ध्यान समझना, ये आधार रेखा है, ये दृष्टि रेखा है। उन्नयन कोण में क्या पढ़ा था? आधार रेखा दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। लेकिन अवनमन कोण यहां इसके बीच में बनेगा, इसके बीच में, इसी को हम लोग कहेंगे थीटा। यही है अवनमन। मतलब ये आधार रेखा, ये अपना आधार इसको मानता है
जो व्यक्ति छत पे खड़ा होता है, जो छत पे प्लेन समतल जमीन होती है, व्यक्ति उसको आधार मानेगा। यही आधार रेखा के ही जस्ट समान ये जो छत पे खड़ा है, समतल पे खड़ा है, वही उसकी आधार हो जाएगी। यही इसकी व्यक्ति की क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। और यहाँ नीचे पूरा दृष्टि रेखा हो गया, और फिर छत वाले आधार लेंगे, छत वाले का आधार लेंगे, और जमीन पे जो बिंदु देखेगा, जमीन पे किस बिंदु को देख रहा है? बिंदु ए को देख रहा है। जमीन पे बिंदु ए को, ये जमीन है, ये जमीन है और ये छत है। तो छत पे खड़े होकर के जमीन के बिंदु ए को देख रहा है। तो जो देखा तो एक लाइन बनी, उस लाइन का नाम है दृष्टि रेखा। और जो छत है, प्लेन छत है, उसका नाम है आधार रेखा, क्योंकि छत पर से देख रहा है। तो वहां से जिस पॉइंट को देख रहा है, उस दोनों के बीच में जितना झुकाव होगा, जितना कोण बनेगा, वो अवनमन कोण कहलाएगा। तो ये हमारा हुआ अवनमन कोण। एक थोड़ी सी बात और समझ लो, अवनमन कोण एकांतर कोण के बराबर होते हैं। एकांतर कोण किसे कहते हैं, पहले ये समझ लो। जैसे दो समांतर रेखा हुई, दो समांतर रेखा हुई, उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। जो थीटा यहाँ बनेगा वही थीटा यहाँ बनेगा। क्यों? क्योंकि ये दो समांतर रेखा है, तो इसका कोण के इसी को कहते हैं एकांतर कोण। अगर यहाँ अवनमन कोण थीटा बन रहा है, तो किसके बराबर होगा? इस कोण के। ध्यान दीजिए, ये कोण थीटा बन रहा है, अवनमन कोण है, इसी कोण का नाम है अवनमन कोण। अगर ये कोण अवनमन कोण बन रहा है, तो ये भी कोण वही, अगर ये 30 अंश का बनेगा, तो ये भी आपका 30 अंश का ही रहेगा। जो थीटा है ना, ये भी 30 अंश का रहेगा। तो क्यों? क्योंकि अवनमन कोण हमेशा एकांतर कोण ही बनाते हैं। अवनमन कोण हमेशा एकांतर कोण बनाते हैं। ये दो फिगर आपके लिए, ये उन्नयन कोण के लिए फिगर है, और ये अवनमन कोण के लिए फिगर है।